हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द फैक्ट्स शो पर। हिंदू धर्म में हर दिन तिथि, ग्रह, नक्षत्र, योग और तीर्थ त्योहारों का खास महत्व होता है। ऐसे में आज से नवरात्रि शुरू हो गई हैं। नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए भक्त साल में 2 बार शारदीय और चैत्र नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि में देवी पूजा की परंपरा सदियों से चली आ रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे पहले नवरात्रि में 9 दिन का व्रत किसने रखा था और नवरात्रि की शुरुआत कैसे हुई? नवरात्रि शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें नव का मतलब होता है 9 और रात्रि का मतलब होता है रात। ये त्योहार देश भर में 9 दिनों और रात्रि तक मनाया जाता है, इसलिए इसे नवरात्रि कहते हैं, यानी कि 9 रात्रियों का पर्व। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके हर रूप का अलग नाम और महत्व है। ज्यादातर लोगों को बस यही पता होगा कि नवरात्र साल में 2 बार ही आते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि ये सच नहीं है। दरअसल नवरात्र साल में 4 बार मनाया जाता है, लेकिन मुख्य उत्सव साल में 2 बार होता है। शारदीय नवरात्रि, इसे महानवरात्रि या शरद नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है और ये सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला नवरात्रि है। वसंत नवरात्रि, इसे चैत्र नवरात्रि का वसंत नवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है। आषाढ़ नवरात्रि, इसे गायत्री नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। पौष्य नवरात्रि, इसे शीतकालीन नवरात्रि के रूप में भी मनाया जाता है। प्रत्येक नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है, जिसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। उसके बाद विजयादशमी, बुराई पर अच्छाई का जश्न मनाया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना से जुड़े नवरात्रि का पावन पर्व मनाए जाने से कई कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसमें प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार असुर महिषासुर को ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान प्राप्त था। उसकी मृत्यु किसी भी मानव, असुर या देवता के हाथों नहीं हो सकती थी। उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों से ही हो सकती थी। ये वरदान पाकर महिषासुर मानवों और देवताओं को सताने लगा। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण त्रिदेव के पास गए। तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवताओं ने आदि शक्ति का आवाहन किया। तब महिषासुर के अंत के लिए त्रिदेवों के तेज से माँ दुर्गा की उत्पत्ति हुई। इन्हें महिषासुर मर्दिनी कहा गया। देवताओं से अस्त्र शस्त्र शक्तियां पाकर माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर और देवी दुर्गा के बीच पूरे 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए 9 दिनों तक नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान सभी देवताओं ने भी 9 दिनों तक प्रतिदिन पूजा पाठ कर देवी को महिषासुर के वध के लिए बल प्रदान किया और मान्यता है कि तभी से नवरात्रि का पर्व मनाने की शुरुआत हुई। एक और कथा के अनुसार 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाए जाने की श्री राम से जुड़ी है। जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था, तब लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने किष्किंधा के पास ऋषिमुख पर्वत पर देवी दुर्गा की पूजा की थी। ब्रह्मा जी ने श्री राम को देवी दुर्गा के एक रूप चंडी देवी की पूजा करने की सलाह दी। ब्रह्मा जी की सलाह मानकर श्री राम ने प्रतिपदा तिथि से 9वीं तिथि तक मां चंडी देवी का पाठ किया। चंडी देवी के जाप के साथ साथ ब्रह्मा जी ने राम जी से ये भी कहा कि पूजा तभी सफल होगी जब चंडी पूजन और हवन के बाद 108 नीले कमल चढ़ाए जाएं। ये नीले कमल दुर्लभ माने जाते हैं। राम जी को अपनी सेना की सहायता से ये 108 नीले कमल प्राप्त हुए, लेकिन जब रावण को इसके बारे में पता चला तो उसने अपनी जादुई शक्ति से एक नीले कमल को नष्ट कर दिया। चंडी पूजा के अंत में जब भगवान राम ने कमल का फूल चढ़ाया तो एक कमल का फूल गायब पाया। ये देखकर वो चिंतित हो गए और उन्होंने उस कमल की जगह पर अपनी एक आंख माता चंडी को चढ़ाने का फैसला किया। जैसे ही उन्होंने अपनी आंख चढ़ाने के लिए तीर उठाया, माता चंडी प्रकट हो गईं और मां चंडी उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और उन्हें जीत का आशीर्वाद दिया। 9वीं तक श्री राम ने माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए अन्न और जल तक ग्रहण नहीं किया। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के स्वरूप चंडी देवी की पूजा करने के बाद राम ने रावण को हराया था। ऐसा माना जाता है कि तभी से नवरात्रि की शुरुआत हुई और भगवान राम पहले मानव थे जिन्होंने नवरात्रि के 9 दिनों का व्रत रखा था। अगर आपको मेरे चैनल पर दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर भी करें और आगे इसी तरीके की नई जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बाय बाय।